नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज़ के बारे में जिसको सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है कोरोना वैक्सीन। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से वैक्सीन रेस में आगे चल रहे हैं और किसका क्या स्टेटस है। तो अभी जो सबसे आगे चल रहे हैं वो कुल 5 वैक्सीन हैं, जो कि है सबसे पहले मॉडर्ना mRNA 1273, उसके बाद है फाइजर एंड बायोएनटेक मिल के जो बना रही है वो दूसरी है। तीसरी है जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक 5। चौथी है जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट पुणे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका मिलकर डेवलप कर रही है। और पांचवी है जो हमारे इंडिया में डेवलप हो रही है वो है ICMR और भारत बायोटेक मिलके जिसको डेवलप कर रहे हैं। तो ये 5 वैक्सीन है जो अभी रेस में सबसे आगे है। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं कि सब का स्टेटस क्या है और कब तक ये आ सकते हैं। तो जो सबसे पहली वैक्सीन है मॉडर्ना वाली, उसका जो एफिशिएंसी है जो कंपनी द्वारा बताया गया है वो है लगभग 94.5%। मतलब 94.5% तक वो इफ़ेक्टिव है। और उसकी जो कीमत बताई गई है वो है लगभग 2600 रुपये। उसकी जो कीमत है वो है लगभग 2600 रुपये। लेकिन ये बाज़ार में कब आएगी इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये बाज़ार में कब आएगी। दूसरी जो वैक्सीन है जो फाइजर प्लस बायोएनटेक मिल के जो डेवलप किया है, उसकी जो एफिशिएंसी है उसको बताया गया है कि वो 95% तक एफिशिएंसी में खरा उतरा है। लगभग 95% तक एफिशिएंट है। कंपनी की तरफ से दावा ये भी है कि इस वैक्सीन का ट्रायल बहुत अच्छे से किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये बाज़ार में कब आएगी। तो जैसे पहले वैक्सीन की थी, इसकी भी वही है कि इसका कोई अभी फिक्स डेट नहीं है, नहीं पता है कि ये बाज़ार में कब आएगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, भारत के नज़रिए से देखें तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस वैक्सीन को -80 से -90 डिग्री पे रखना पड़ता है, तब जाके ये इफ़ेक्टिव होता है। मतलब इसको किसी बॉक्स में जिसका टेम्परेचर -80 से -90 डिग्री हो उसमें रख के ही वैक्सीनेट किया जाएगा, जो कि रेफ्रिजरेटर का जो जिसमें आइस होता है उसका भी टेम्परेचर उतना नहीं होता है। तो इस वैक्सीन को भारत में डिस्ट्रीब्यूट करके और वैक्सीनेट करना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। चूँकि बड़े शहरों में तो फिर भी हो सकता है, लेकिन जो रिमोट एरिया है वहाँ इसको वैक्सीनेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब इसकी कीमत के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अब हम बात करते हैं जो तीसरी वैक्सीन है जो रशियन वैक्सीन है जो स्पुतनिक 5 है। इसके इफ़िशियंसी के बारे में अभी कोई जानकारी स्पष्ट तौर पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि ये सबसे पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन है। ये अगस्त में ही रजिस्टर्ड हो गई थी। जो ये रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक 5, ये अगस्त महीने में ही रजिस्टर्ड हो गई थी। और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस ऊपर वाले दोनों वैक्सीन से, मतलब ऑक्सफोर्ड वाली और फाइजर वाली, इन दोनों वैक्सीन से कम बताई जा रही है। अब हम चौथे वैक्सीन पे आते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है भारत के नज़रिए से, क्योंकि भारत में इसका ट्रायल भी हुआ है। और एक बात बता दें कि जो रशियन वैक्सीन है, भारत सरकार और रशिया सरकार दोनों मिल के इस पर बातचीत करके एक हैदराबाद की कंपनी है डॉक्टर रेड्डी, उसको ट्रायल करने का परमिशन दिया है, उसको ट्रायल करने की परमिशन दी गई है। तो उसका भी अभी भारत में ट्रायल शुरू हो रहा है। तो अब देखिए भारत में क्या उसका रिजल्ट आता है रशियन वैक्सीन का। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो चौथा वैक्सीन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सफोर्ड वाली। तो ऑक्सफोर्ड वाली जो वैक्सीन है वो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में जो है वो बना रहा है। ऑलरेडी अगर पुणे वाले सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की माने तो ऑलरेडी 4 करोड़ डोज तैयार हो चुका है। लेकिन इसमें थोड़ा
डिसअपॉइंटिंग एक चीज़ है कि जो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो इसके चलते कंपनी ने पूरे ग्लोबली मतलब पूरे विश्व में इसका फिर से ट्रायल करने का फैसला किया है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इसके प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि ट्रायल होगा लेकिन प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और 29 नवंबर को जो है इसके इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन लिया जाएगा। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल होते हैं, जो ब्रिटेन के रेगुलेटर हैं, उनसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनसे अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगी 29 नवंबर को, यानी कि कल। तो अब देखिए उसमें क्या होता है, परमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है। और जो सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि सबसे पहली प्राथमिकता भारत के जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं या जो कोरोना वॉरियर हैं, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। हाँ, एक बात है कि ये वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सबसे जो पॉजिटिव बात है कि इसका 4 करोड़ डोज ऑलरेडी हमारे देश में बन चुका है और सबसे पहले इसको फ्रंट लाइन वॉरियर जो हैं उनको दिया जाएगा। अब हम सबसे आखिरी में बात करते हैं जो सबसे देसी वैक्सीन है, जो भारत में ही बन रही है और उसको बना रहा है ICMR का वायरोलॉजी डिपार्टमेंट और भारत बायोटेक मिलकर उसको डेवलप कर रहा है। तो इस वैक्सीन के बारे में अभी बहुत ज़्यादा ट्रायल नहीं हुए हैं। फर्स्ट फेज़ का ट्रायल हुआ है, रिजल्ट आया है। सेकेंड फेज़ का ट्रायल हो गया है, रिजल्ट नहीं आया है। थर्ड फेज़ का ट्रायल लेकिन शुरू हो गया है। तो इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ, अगर ये आता है तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो प्राइस है वो माना जा रहा है लगभग, मतलब बहुत कम, लगभग आपको 50 रुपये के आसपास इसकी प्राइस होगी, जो ये ICMR और भारत बायोटेक मिल के बना रहा है। तो ये थी वैक्सीन पे जानकारी। अभी स्पष्ट तौर पे कोई भी वैक्सीन, कोई भी कंपनी ये नहीं बता सकती कि वैक्सीन कब आएगी, और अगर वैक्सीन आती भी है तो पर्याप्त मात्रा में एक बार में उतनी वैक्सीन भारत के लिए 130 करोड़ लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो अभी वैक्सीन में थोड़ा टाइम तो है। अगर ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन को परमिशन मिलती है तो हाँ, कुछ फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं उनके लिए बहुत राहत की बात होगी। तो ये थी आज की बात। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।